क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोणों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसार में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेश वाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त का रूप था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमय विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया, अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। तो लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं। परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों? परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात। स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लूसीफर वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यज्केल 28:12-15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा।
शायद यह केवल एक विचार भर था। क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था। क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले? क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लूसीफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लूसीफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्ग दूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्ग दूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्ग दूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब लूसीफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लूसीफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लूसीफर सही कह रहा है। और कुछ पूरी तरह से लूसीफर के पक्ष में आ गए थे। हां, हमें भी शक्ति चाहिए। लूसीफर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने छुपकर बातें करना बंद कर दिया। वह परमेश्वर की सभा में आया, जहां सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस बार लूसीफर के चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, अपने चारों ओर देखा और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कोई सच में परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूतों ने अविश्वास से देखा। अब फैसला होना था। परमेश्वर के स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल कर रहे थे, तुरंत हरकत में आ गए और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। में पहली बार युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां शक्ति और बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। चारों ओर उग्र आग थी। स्वर्गदूतों की तलवारें टकरा रही थीं। स्वर्ग का सबसे भयानक संग्राम चल रहा था। लेकिन लूसीफर हार गया। उसके विचार जितने भी प्रभावशाली थे, वह परमेश्वर की शक्ति से अधिक नहीं थे। और वह बड़ा अजगर, जो पुराना सांप कहलाता है, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग अब पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन लूसीफर और उसके अनुयायी अब गिर चुके थे। अब लूसीफर, जो कभी सबसे उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह पृथ्वी पर आ चुका था और उसके मन में एक नई योजना थी। अब उसका अगला लक्ष्य कौन था? स्वर्ग में पराजित होकर निकले जाने के बाद लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को एक नई जगह की तलाश थी, जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। लेकिन सवाल यह था, अब अगला कदम क्या होगा? लूसीफर ने अपने चारों ओर देखा। अंधकार से घिरी उस जगह में कुछ भी नहीं था। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। वह अब पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। उसकी सेना भी बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ी पृथ्वी पर। तो फिर सवाल उठता है, क्या उसने पृथ्वी पर आकर कुछ किया? अगर किया तो क्या? और क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता था? परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर है। वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी आराधना के लिए मजबूर नहीं करता। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया?
कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और सरकार तुरंत उसे मार डालती है, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह नहीं मानेंगे कि सरकार ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह सही था? यही कारण था कि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत नष्ट नहीं किया। उसे समय दिया गया ताकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके। परंतु लूसीफर ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। वह सीधे पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर तब कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे। यह शून्य और अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाई। उसने प्रकाश बनाया, आकाश और समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज बनाई। और फिर सबसे आखिर में उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा। यह लूसीफर के लिए एक बड़ा झटका था। स्वर्ग से गिरने के बाद भी उसमें घमंड और ईर्ष्या बनी रही। वह अब भी खुद को राजा समझता था, लेकिन अब उसने देखा कि परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई है, एक ऐसी दुनिया जहां नए प्राणी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने इन प्राणियों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। लूसीफर को एक नई योजना सूझी। जी, अगर मैं इन मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दूं, तो शायद यह दुनिया मेरी हो सकती है। अदन का बगीचा स्वर्ग के समान था, सुंदर, शांति से भरा हुआ और परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ। आदम और हव्वा इसमें रहते थे और उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी गई थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन लूसीफर, अब जिसे हम शैतान कहते हैं, इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने खुद को एक सांप के रूप में बदल लिया और चुपचाप हव्वा के पास आया और फिर उसने वह किया जो वह सबसे अच्छा करता है। छल शैतान ने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के सम हो जाओगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनते ही हव्वा के मन में शक आ गया। उसने फल को देखा, उसे अच्छा पाया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी के साथ पाप ने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तो उसने न्याय सुनाया, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मनुष्य अब मरने के लिए शापित हो गया था। शैतान यह देखकर खुश था। उसने सोचा, अब यह दुनिया मेरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था क्या? परमेश्वर ने उसे जीतने दिया नहीं। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी एक महान योजना की शुरुआत थी, एक ऐसी योजना जो शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर देगी। उस दिन से लेकर आज तक शैतान लगातार इस दुनिया को बहका की कोशिश कर रहा है। उसने मनुष्यों के दिलों में पाप बढ़ा दिया, उसने सभ्यताओं को भ्रष्ट कर दिया, उसने दुनिया भर में युद्ध, दर्द और पीड़ा फैला दी। और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। परमेश्वर के विरुद्ध उसकी यह लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास एक योजना है और यह योजना शैतान की हार सुनिश्चित करेगी। तो अब हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने लूसीफर को सिद्ध बनाया था, लेकिन लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव किया और शैतान बन गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पृथ्वी पर आकर मनुष्य को बहका दिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण दुनिया में बुराई आ गई और यह लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन क्या यह लड़ाई हमेशा चलेगी? क्या शैतान न कभी पराजित होगा? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है और इस रहस्य को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की कहानी को देखना होगा। वह कहानी जिसने शैतान की अंतिम हार की नींव रखी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने बार बार उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को हटाएगा और शैतान की योजनाओं को विफल कर देगा। यशाया 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीहा का जन्म चमत्कारिक रूप से होगा और वह स्वयं परमेश्वर होगा।
मीका पाका 2 में लिखा है, हे बेथलेहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेगा। यशाया 53 का 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि मसीहा हमारी ओर से पीड़ा सहेगा और हमें शैतान के बंधन से मुक्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा न केवल हमें पाप से छुड़ाए, बल्कि वह शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर देगा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म, जीवन और सेवा शैतान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा, लेकिन उसका जन्म चमत्कारिक था। उसकी मां मरियम कुंवारी थी और उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसने सत्य की शिक्षा दी और शैतान के झूठ को उजागर किया। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को लाया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, यह साबित करते हुए कि शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन शैतान ने भी हार नहीं मानी। उसने यहूदा स्क्रियो और फरीसों के माध्यम से यीशु को मरवाने की योजना बनाई। शैतान ने सोचा कि जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जब वह तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने मृत्यु और पाप पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए पहला करंथ 15 का 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। क्रूस पर शैतान की शक्ति टूट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने वादा किया कि वह फिर से आएंगे, और जब वह आएंगे तब शैतान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। शैतान ने न केवल अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को धोखा दिया, बल्कि वह आज भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। झूठी शिक्षाएं, नकली भविष्यवाणी करने वाले लोग और दुनिया भर में फैली हुई बुराई, यह सब उसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान यह सब क्यों कर रहा है। उसका मकसद यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। वह चाहता है कि लोग सत्य को ना पने और मसीह की ओर ना आए। लेकिन क्या वह इसमें सफल रहेगा? क्या सच में शैतान पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा? बाइबल हमें बताती है कि समय के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच, मसीह और शैतान के बीच, और उन्होंने उन आत्माओं को इकट्ठा किया उस स्थान पर जो इब्रानी में हर मगद कहलाता है। यह वह अंतिम समय होगा जब शैतान पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के खिलाफ द्रोह करेगा। वह दुनिया के नेताओं और राष्ट्रों को धोखा देगा ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें। शैतान जानता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, लेकिन परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में न्याय के दिन का वर्णन किया गया है? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा है देखा, और हुए छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इस दिन परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। जो लोग मसीह के साथ खड़े होंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो लोग शैतान का अनुसरण करेंगे विनाश किए जाएंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया गया, वह आग की झील में डाला गया। शैतान का भी यही अंत होगा, और वह शैतान जो उन्हें धोखा देता था, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और वे युगायुग यातना में रहेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही यह तय कर दिया है कि शैतान का अंत आग की झील में होगा।
यही उसकी अंतिम हार होगी। अब सवाल यह है कि शैतान की हार के बाद क्या होगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा, जहां कोई पाप नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी और कोई दुख नहीं होगा। फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यह वही दुनिया होगी जो परमेश्वर ने आरंभ में बनाई थी, निर्दोष, पवित्र और अनंत। अब जब आप इस पूरी सच्चाई को जान चुके हैं, तो आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? क्या आप उस मसीह का अनुसरण करेंगे जिसने आपके लिए अपने प्राण दिए, या आप शैतान के जाल में फंसकर पाप की राह पर चलेंगे? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। क्या आप उसकी पुकार सुनेंगे? शैतान की हार निश्चित है, लेकिन आपकी जीत तभी संभव है जब आप मसीह के साथ खड़े हो। और परिवार, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन है। मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं कि आप अद्भुत हैं और परमात्मा की असीम कृपा आप पर बरस रही है। सुनो, कान लगाकर सुनो। अभी इसी पल जो भावनाओं का बवंडर तुम्हारे भीतर उफान मार रहा है, अभी इसी क्षण जो गहन विचार तुम्हें मथ रहे हैं, वे तो केवल एक क्षणिक अस्थायी तूफान है। एक मृग तृष्णा तुम्हारी आत्मा, ओ मेरे प्रिय, उससे कहीं अधिक विराट, कहीं अधिक शाश्वत है। अनंत आकाश सी विशाल। बस वहीं थम जाओ, अपने कदमों को वहीं रोक लो, क्योंकि एक बार फिर तुम उसी कंटीली राह पर अग्रसर हो रहे हो जहां तुमने पहले केवल और केवल असहनीय पीड़ा और अंतहीन पछतावे के सिवा कुछ भी तो अर्जित नहीं किया था। किंतु अब मेरे बच्चे, वह निर्णायक घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हें स्वयं को उस गहन अंधकार की गर्त से बाहर निकालना ही होगा। मेरे परम प्रिय, आत्मपूर्ण विश्वास रखो। अभी से लेकर अनंत काल तक तुम मेरे संग ईश्वर की अमृत वाणी को पूर्ण एकाग्रता से अंत तक श्रवण कर लेना। अभी इसी क्षण कमेंट में अंकित करो, हर श्वास में, हर क्षण में, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जहां तुमने स्वयं को कटु शब्दों और आत्मधिक्कार की जंजीरों में जकड़कर एक अदृश्य कारागार में बंदी बना रखा है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उतने ही बुरे, उतने ही निंदनीय हो जितना तुम्हारा यह दोषी भ्रमित मन तुम्हें चीख चीख कर बताता है? नहीं, कदापि नहीं। तुम तो एक दिव्य आत्मा हो जो इस यात्रा पर अनुभव संचित कर रही है, सीख रही है, निरंतर विकसित हो रही है। और जब तक कोई आत्मा सीखने की पवित्र प्रक्रिया में रत है, तब तक वह पथ भ्रष्ट या पतित नहीं हो सकती। अतीत की उन मृत प्राय बातों को कुरेद कुरेद कर स्वयं को अपराधी ठहराने का यह सिलसिला अब बंद करो, क्योंकि वह बीता हुआ समय अब तुम्हारे जीवंत वर्तमान की ऊर्जा को, तुम्हारी असीम शक्ति को निगल रहा है। जब तुम बार बार उन्हीं पुरानी धूल दूषित स्मृतियों को दोहराते हो, तो तुम ब्रह्मांड की उस नवजीवन दायनी स्पंदनशील ऊर्जा को तिरस्कृत कर देते हो, जो तुम्हें एक चमत्कारी अद्भुत रूपांतरण के लिए बाहें पसारे तैयार खड़ी है। ब्रह्मांड की सहस्त्रों आंखें तुम्हें निहार रही हैं। मेरे मित्रों, डिवाइन सत्ता स्वयं तुम्हारे कंधे पर अपना स्नेहिल हाथ रखकर कह रही है, बस अब और नहीं, अब रुक जाओ, अब स्वयं पर अटूट विश्वास करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के संशयों, किसी भी प्रकार की दुविधाओं में किंचित मात्र भी नहीं रहना है। अपने हृदय के दर्पण को स्वच्छ करो, अपनी नियत को गंगा जल सी पवित्र करो, अपने भीतर प्रज्वलित उस दिव्य ज्योति को पहचानो, क्योंकि वही ज्योति तो है जो घने से घने अंधकार के सीने को चीरकर आगे बढ़ने का स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करती है। स्वयं से प्रश्न करो कि क्या सचमुच जो भूल, जो त्रुटि तुमसे अनजाने में हुई, वह इतनी विशाल, इतनी अक्षम्य थी कि तुम संपूर्ण जीवन स्वयं को क्षमा ना कर सको? नहीं, कदापि नहीं। उस भूल में भी एक रहस्यमय पाठ छिपा था, एक गहन सबक जो तुम्हें और अधिक सशक्त और अधिक प्रज्ञावान बनाने आया था। हाँ, माना कि तुमसे एक भूल हुई, एक मानवीय चूक हुई। यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी कृत्य से किसी को आघात पहुंचा, लेकिन तुमने वह जानबूझकर किसी दुर्भावना से नहीं किया था। तुम विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में घिरे थे। तुम्हारा मन भ्रम और संशय के बादलों से आच्छादित था। और अब जब तुम यह सब गहनता से समझ रहे हो, तो तुम्हारा यह आत्मग्रहण ही परिवर्तन की दिशा में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेरे प्रिय मित्रों,
यह आत्म जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। अब तुम अपनी परम सच्चाई को पहचानो। अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर पूछो, मैं कौन हूं? और उत्तर की प्रतिध्वनि गूंजेगी, तू वही है जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने दिव्य हाथों से बड़े स्नेह से गाढ़ा है। तू वही है जो निराशा में डूबे दूसरों के लिए आशा का किरण पुंज बन सकता है। तू वही है जो स्वयं को धूल से उठाकर एक नई गौरवशाली शुरुआत कर सकता है। अब उन विषैली बातों से, उन नकारात्मक विचारों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त करो जो तुम्हारे मन मंदिर में निरंतर विष घोलती हैं, जो हर रात्रि तुम्हें शांति की निद्रा से वंचित रखती है। अब वही क्षण है जब तुम्हें स्वयं को प्रेम से आलिंगनबद्ध करना है। अब वही घड़ी है जब तुम्हें स्वयं को हृदय से क्षमा करना है। तुमने बहुत सा अमूल्य समय दूसरों को प्रसन्न करने के निरर्थक प्रयास में व्यतीत कर दिया, लेकिन अब स्वयं के घावों को भरने, स्वयं को स्वस्थ करने परम जिम्मेदारी तुम्हारी और केवल तुम्हारी है। यूनिवर्स की असीम कृपा से तुम्हारे चौं ओर एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित है। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, हर भय से परे। डर और भ्रम के इन काले बादलों को अपने मन आकाश से विसर्जित कर दो। अब दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं से कहो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं एक सर्वथा नवीन प्रकाशमय जीवन का आरंभ कर सकता हूं। स्वयं के वास्तविक मूल्य को समझो। तुम कोई साधारण महत्वहीन आत्मा नहीं हो। तुम इस विराट ब्रह्मांड की महायोजना का एक अभिन्न, एक अनिवार्य हिस्सा हो, और यह ब्रह्मांड कभी किसी को यूं ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा प्रत्येक अनुभव, तुम्हारा हर एक अश्रु, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक महान, एक दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा है। बस तुमने अब तक स्वयं को उस दिशा में देखने का साहस, वह आत्मबल नहीं जुटाया था, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। वह दिव्य मुहूर्त उपस्थित है जब तुम्हें अपनी परम सच्चाई को, अपने यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना ही है। हाँ, मैं टूटा था, बिखरा था, पर अब मैं स्वयं को प्रेम और करुणा से पुनः जोड़ रहा हूं और हर टूटे हुए हिस्से को स्नेह का मरहम लगा रहा हूं। दोस्तों, मैंने जो भी त्रुटियां की वे मेरी अज्ञानता, मेरी नासमझी का परिणाम थी, लेकिन अब मैं पूर्णतः सजग हूं, चैतन्य हूं, और एक सजग प्रबुद्ध व्यक्ति कभी भी पुनः अंधकार के गर्त में नहीं गिरता। मेरे भीतर करुणा का सागर लहरा रहा है, मेरे भीतर अदम्य शक्ति का स्रोत है, मेरे भीतर परिवर्तन की एक दिव्य चिंगारी धधक रही है। अब मैं उस चिंगारी को प्रलयंकारी ज्वाला बनने दूंगा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं अतीत की राख से एक नई ऊंची उड़ान भरूंगा। मैं आवश्यकता पड़ने पर अवश्य क्षमा याचना करूंगा, किंतु उससे भी पहले मैं स्वयं को पूर्ण हृदय से क्षमा करूंगा। अब मैं स्वयं को अपनी आत्मा की निर्मल दृष्टि से देखूंगा, जो शुद्ध है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो प्रेम का मूर्त रूप है, जो भूल करता है पर उससे सीखता भी है, और सीखकर दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। डिवाइन सत्ता मुझे देख रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि मैं अब सही कल्याणकारी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, मेरी अंतरात्मा साक्षी दे रही है कि अब समय आ चुका है। अब मैं हर उस नकारात्मक भावना को, हर उस विचार को तिलांजलि दे दूंगा जो मुझे नीचे गिराती है, जो मेरे पंख कतरती है। मैं अपने भीतर के शाश्वत देवत्व को पहचानूंगा, उसे नमन करूंगा। मैं स्वयं को इस अद्भुत जीवन के योग्य समझूंगा। मैं स्वयं को प्रेम का, सम्मान का और दिव्य प्रकाश का अधिकारी बनाऊंगा। और आज से, इसी पवित्र क्षण से, मैं स्वयं को उस गहन परिवर्तन की दिव्य प्रक्रिया में पूर्णतः समर्पित कर रहा हूं, जहां मेरी एकमात्र सच्चाई बस एक ही बात कहेगी, मैं वही अजर अमर आत्मा हूं जो भूल करने के उपरांत भी धूल झाड़कर पुनः उठ खड़ी हुई, जिसने गहन अंधकार के बीच भी आशा का नन्हा सा दीपक प्रज्वलित रखा, जिसने अपने भीतर के परम सत्य को पहचाना और स्वयं को उस दिव्य स्वरूप में ढाल लिया जो ब्रह्मांड ने मेरे लिए अनादिकाल से चुन रखा था। अब मैं अपनी संपूर्ण सच्चाई को हृदय से स्वीकार करता हूं, अपने रूपांतरण की इस पवित्र प्रक्रिया में अटूट श्रद्धा रखता हूं, और हर गुजरते दिन के साथ स्वयं को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और करुणामय बनाकर इस संसार को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और प्रेममय बनाऊंगा। क्योंकि मेरी यात्रा अभी रुकी नहीं है, यह तो अभी आरंभ हुई है। मेरी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है
और डिवाइन की असीम कृपा से मैं सुरक्षित भी हूं, समर्थ भी हूं और सच्चे आत्मिक परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तत्पर भी हूं। और सुनो मेरे प्रिय, जब तुम यह निर्भीकता से स्वीकार कर लेते हो कि हां तुमसे गलती हुई थी, तो समझ लो तुमने आधी से अधिक लड़ाई तो वहीं जीत ली है। क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग संपूर्ण जीवन गलतियां करके भी उसे स्वीकार करने का साहस, वह नैतिक बल नहीं जुटा पाते। लेकिन तुमने स्वीकारा, तुमने अपने अंतर्मन की उस क्षीण किंतु सत्य ध्वनि को सुना। अब उस दिव्य आवाज को दबाने की नहीं, बल्कि उसे एक नई सकारात्मक दिशा देने की महती आवश्यकता है। हर नवीन प्रभात, हर सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अनमोल वरदान लेकर आता है। अब तुम्हारा धूमिल अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा दृढ़ संकल्प, तुम्हारा उज्जवल भविष्य ही तुम्हारी नई वास्तविक पहचान है। तुमने जो कुछ भी खोया वह एक मूल्यवान अनुभव बन गया, और जो कुछ भी पाया वह गहन समझदारी में रूपांतरित हो गया। अब जब तुम अपने भीतर की उस शांत, स्थिर किंतु शक्तिशाली आवाज को सुनते हो जो कहती है तुम साधारण नहीं, तुम कुछ विशेष हो, तो उसे कदापि अनसुना मत करो। वह डिवाइन से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष आवाज है। वह तुम्हारे आत्मिक सत्य की मधुर गूंज है। अब तुम्हें उसी गूंज के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि वही गूंज तुम्हें स्वयं तक, ईश्वर तक, सच्चे शाश्वत प्रेम तक अवश्य पहुंचाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक सर्वथा नवीन रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा है, और इस बार तुम्हारे पास वह विवेक, वह प्रज्ञा है जो पहले नहीं थी। इस बार तुम हर कदम पर पूर्णतः सजग, पूर्णतः चैतन्य हो। पहले तुम अज्ञानतावश भाग रहे थे, अब तुम ठहर कर देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, और यही ठहराव, यही आत्मनिरीक्षण तुम्हें शाश्वत स्थायित्व प्रदान करेगा। यही आत्म जागरूकता तुम्हें उठाकर उस असीम ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुम स्वयं पर गर्व कर सकोगे। जब तुम अपने अतीत को करुणा और दया की दृष्टि से देख पाओगे, तब तुम्हारा भविष्य स्वतः ही कृपा और आशीर्वाद से भर जाएगा। अब उन लोगों की किंचित मात्र भी परवाह मत करो जो तुम्हारे अतीत की जंजीरों को पकड़कर तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे देदीप्यमान वर्तमान को नहीं जानते। वे तुम्हारे भीतर प्रज्वलित उस दिव्य दीप को नहीं देख सकते। वह दीप जो अब मंद नहीं बल्कि और अधिक तेजस्वी होने लगा है। उस आत्मदीप को निरंतर जलाए रखना तुम्हारा परम धर्म है, तुम्हारा सर्वोच्च कर्म है, तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। अब कोई और तुम्हें यह ना बताए कि तुम क्या हो और क्या नहीं। अब तुम्हें स्वयं अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए साक्षी बनना है। जब कोई संशय से पूछे कि तू कौन है, तो तुम आत्मविश्वास से कहो, मैं वो हूं जो गिरा फिर संभला, जो टूटा फिर जुड़ा और अब निरंतर चल रहा है, एक नई दिव्य रोशनी में, एक नई कल्याणकारी दिशा में। अब कोई भी भय, कोई भी आशंका तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने स्वयं को हृदय से स्वीकार कर लिया है। और यह गहन आत्म स्वीकृति ही आत्मशक्ति का, आत्म सामर्थ्य का पहला सबसे महत्वपूर्ण द्वार है। ब्रह्मांड तुम्हें निश्चित रूप से वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम्हारा अधीरता से इंतजार कर रहा है। तुमने अब तक जितनी भी असहनीय आत्मग्लानि सही है, वह सब अब धीरे धीरे पिघलने लगेगी, जैसे सूर्य की किरणों से बर्फ पिघलती है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो अज्ञान के भ्रम के सारे पुराने आवरण क्षण भर में झलकर भस्म हो जाते हैं। तुम्हें बस अडिग रहना है, लगे रहना है, हर दिन हर पल थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और करुणामय बनना है। कभी यदि मन व्यथित हो, अश्रु बह निकले तो उन्हें बहने देना, स्वयं को रोक मत लेना, लेकिन फिर स्वयं को संभाल लेना, पुनः उठ खड़े होना। कभी यदि अकेलापन घेर ले तो स्वयं से बातें कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे अच्छा मित्र तुम स्वयं ही हो। स्वयं को सुनो, स्वयं को समझो, स्वयं को वह निश्चल प्रेम दो जो तुमने व्यर्थ ही दूसरों में खोजा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय है अपने भीतर के उस मासूम निर्दोष बच्चे को स्नेह से सीने से लगाने का और उससे कहने का कि मैं तुझे हृदय से क्षमा करता हूं। और जब यह क्षमा तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में पूरी तरह घुल जाएगी, तब एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश तुम्हारे भीतर से स्वतः ही प्रस्फुटित होगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी आलोकित कर देगा। लोग स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे
क्योंकि तुम्हारा रूपांतरित जीवन, तुम्हारा गहरा अनुभव अब किसी और के अंधकारमय जीवन को भी बदल सकता है, उसे भी प्रकाशित कर सकता है। अब तुम्हारी हर श्वास, तुम्हारा हर विचार एक सकारात्मक सृजनात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जो सिर्फ रचना करेगी, निर्माण करेगी, विध्वंस नहीं। अब तुम विनाश और बर्बादी की बात नहीं करोगे, तुम नव निर्माण और सृजन की बात करोगे। अब तुम गर्व से अपने आप से कहोगे, हाँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैंने स्वयं को पा लिया है। और यही आत्म प्राप्ति ही सबसे बड़ा, सबसे अमूल्य वरदान है, जो किसी भी कठोर तपस्या से कम नहीं। अब तुम सच्चे हो, निर्मल हो, पूर्णतः जागरूक हो, और तुम्हारा यह दिव्य परिवर्तन अब कदापि रुकेगा नहीं। यह निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धीरे धीरे सहज रूप से तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हमारी नई सकारात्मक ऊर्जा के अनुरूप बदलने लगेगा। लोग भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी, नए अवसर भी आएंगे, बंद दरवाजे स्वतः ही खुलने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जो स्वयं को, अपनी शक्तियों को जान जाता है। अब तुम जान चुके हो। अब तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ उस ओर देखोगे जहां शाश्वत रोशनी है, जहां प्रेम है, जहां सत्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें जकड़ नहीं सकती, तुम्हें बांध नहीं सकती। अब तुम स्वयं रोशनी बन गए हो, और जब एक इंसान स्वयं प्रकाश बन जाता है तो वह केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि असंख्य दूसरों को भी सही दिशा दिखाता है, उनके पथ को आलोकित करता है। अब तुम्हारा यह अद्भुत सफर प्रेम से ही शुरू होकर प्रेम तक ही पहुंचेगा, और इस यात्रा के हर मोड़ पर, हर कदम पर स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा तुम्हारे साथ साथ चल रहा होगा, तुम्हारा हाथ थामे हुए। मेरे प्रिय, बस तुम निर्भय होकर चलते रहो, रुको नहीं, और भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि आगे तुम्हारा वह दिव्य तेजस्वी स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड भी गर्व से कहेगा, यह आत्मा सफल हुई, यह आत्मा अंततः जागी, और यह आत्मा अब दूसरों के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन गई। और सुनो मेरे आत्मन, अब जब तुम इस पवित्र आत्म रूपांतरण की यात्रा पर निकल ही चुके हो, तो पीछे मुड़कर देखने की कोई तार्किक वजह, कोई आवश्यकता ही नहीं बचती, क्योंकि जो होना था वह हो चुका, वह अतीत का हिस्सा बन गया, और जो भविष्य में होगा वह तुम्हारे आज के संकल्प पर, तुम्हारे आज के सकारात्मक निर्णयों पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। हर क्षण एक उर्वर बीज के समान है, और तुम जो भी सोच रहे हो वही बीज तुम अपने भविष्य की उपजाऊ भूमि में डाल रहे हो। अब यह पूर्णतः तुम पर निर्भर है कि तुम डर, शर्म, पश्चाताप और घृणा के विषैले बीज बोते हो, या फिर प्रेम, क्षमा, आशा और विवेक के अमृतमय बीज। क्योंकि जैसी सोच वैसा जीवन, यही ब्रह्मांड का अटल अपरिवर्तनीय नियम है। और अब जब तुम ब्रह्मांड के साथ पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से जुड़ गए हो, तो तुम्हारी सोच भी स्वतः ही दिव्यता की ओर, सकारात्मकता की ओर मुड़ चुकी है। अब हर सुबह आंख खुलते ही स्वयं से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करना, मैं आज अपने बीते हुए कल से निश्चित रूप से बेहतर बनूंगा, और इस पवित्र वादे को हर दिन, हर क्षण दोहराना। धीरे धीरे यह वादा तुम्हारा सहज स्वभाव बन जाएगा, और तुम्हारा यही रूपांतरित स्वभाव ही तुम्हारी नई उज्जवल नियति का निर्माण करेगा। तुम जिन अंधकारमय गलियों में कभी रो रो कर निराश, मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। यह वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है, और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे तो याद रखें, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। यह ना केवल आपके दुश्मनों के लिए, बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। यह समय है आपकी विजय का।
तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई है, बैकफायर हुई है और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है? यह मैसेज आया है। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है। जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी, वो अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दें, आपके सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं,
वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए